देखो इसमें क्या रहा है कि एससी वर्मा क्वेश्चन है कि a meter stick weight 240 gram is pivoted at its upper end in such a way that it can freely rotate in a vertical plane through this end. The particle of mass 100 kg is attached to the upper end of the stick through the light string of length 1 meter. Initially, the rod is kept vertical and string horizontal. When the system is released from rest, the particle collide with the lower end of the stick and sticks there. Find the maximum angle through which the stick will rise. तो ये जो रॉड है इसका वेट है 240 ग्राम, तो मास यहाँ पर होगा इसका, द मास इज 240 ग्राम, मतलब केजी में डाल लो तो 0.240 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो पॉइंट मास है इसका मास है 100 ग्राम। 1 मीटर की रस्सी है, जब भी पार्टिकल यहाँ पे आएगा ना इस तरीके से, तो यहाँ पे आते समय इस पार्टिकल की जो स्पीड होगी टक्कर के जस्ट पहले, ये मान लो v के बराबर होती है, टक्कर के पहले v है, v आएगा √2gh के बराबर होगा, √2g इंटू h ये दूरी होगी, और h जो होगा वो ये दूरी होगी, h ये दूरी होगी। पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, तो फिर आएगी √20। फिर इस एक्सिस के बाद लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि एक्सिस फिक्स्ड है और ये पार्टिकल जितना इस पे फोर्स लगाएगा ये उतना उस पे लगाएगा, और इसके बाद टॉर्क जीरो आएगा, हिंज के बाद नेट टॉर्क जीरो आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम हिंज के बाद कंजर्व करेंगे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे mvr, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज mvr, इस पार्टिकल का मास m, वेलोसिटी v, और लाइन ऑफ वेलोसिटी की पार्टिकल की दूरी एक्स है, तो आप लिखेंगे m, मास है 100, माइक बंद रखो, माइक बंद करो, m v इंटू आर बराबर आई ओमेगा, नेट आई ओमेगा, फाइनल आई ओमेगा। तो आई ओमेगा के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इसके बाद, दैट इज एम आर स्क्वायर, एम किसके बराबर इसका 240, इट्स लाइट मीटर स्टिक ऑफ वेट इतना पिवोटेड एट इट अपर एंड सच अ वे दैट इट कैन फ्रीली रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन। तो इसके बाद मोमेंट से आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 आई ओमेगा, एम की जगह पे 240 एम और एल की जगह पे 1 एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस इसका मास कितना है 100 ग्राम है, तो m इंटू, और इसकी दूरी इससे कितनी है 1 के बराबर है, तो m इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये m भी आर बराबर ये आई ओमेगा, देखो यहाँ से लिखेंगे आई ओमेगा। और एक और बात है, इस मास को अगर केजी में नहीं बदलोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम है, तो इधर भी तो ग्राम है, तो ग्राम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। एक बार ओमेगा आ गया, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना एंगल तक जाएगा, तो मान लो ये वर्टिकल से थीटा एंगल तक जाता है, ठीक है, तो लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये जो वेट है mg, इसका वर्णन लिखेंगे, तो इस mg का जो वर्णन लिखूंगा यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद कैलकुलेशन करूंगा। चलो, तो वर्डन में ऑल फोर्सेज चेंजिंग कैटेगरी, तो इस mg का वर्णन लिखेंगे, इस mg का वर्णन, तो हम लिखेंगे mg निगेटिव वर्डन आएगा तो माइनस mg इंटू माइनस ये दूरी, तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब लिखेंगे इसका जो mg है इसका वर्गमूल, अच्छा इसका जो मास है 100 है ना, तो इसको अब केजी में बदलना पड़ेगा, केजी में क्या अगर नहीं बदलोगे तभी भी आ जाएगा, क्योंकि हाफ mv इसका उधर आएगा, तो 100 है ना, तो 100 के टाइम में रहने दो। अब इसके mg का वर्णन ये 240 वाले का तो भी बनेगा, 240 वाले का जो वर्णन लिखेंगे ये बनेगा माइनस 240 इंटू जी ब्रैकेट में अगेन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई की जगह पे अगेन इस पॉइंट मास को मोमेंट से एक्सिस के अबाउट ये क्या बनेगा 100 इंटू आर स्क्वायर प्लस रॉड का 240 1 स्क्वायर बाई 3 हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और जो ओमेगा आया था वो यहाँ रख देना, और ओमेगा स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, सॉल्व करोगे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
ये वार्डन में ना ये हाफ लिखोगे, ये 1/2 माइनस 1/2 कॉस्ट बनेगा, यही ना? जी सर। ठीक है, अब समझ आ गया? और ये सर एनर्जी कंजर्वेशन कोलिजन के बाद लगा रहे हैं ना नहीं, मैंने सर? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है। देखो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, ये भी अच्छी रॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि टू स्मॉल बॉल ए एंड बी each of mass m are joined rigidly to the end of the light rod of length L. The system translate on the system translate in frictionless horizontal velocity v naught in direction perpendicular to the rod. A particle of mass m kept at the rest इतना इतना इतना. Find the linear speed of the ball A and B C. ठीक है, अब इसमें ना देखो एक हिंट दिया हुआ है. The light rod will exert a force on the ball B only along its length. मतलब जो लाइट रॉड होते हैं, ठीक है, वो जब भी फोर्स लगाते हैं वो अपने लेंथ के अलॉन्ग लगाते हैं, परपेंडिकुलर नहीं लगाते हैं, परपेंडिकुलर नहीं लगाते हैं. The two ball each of mass m joined to the इतना, the system translate in B naught इतना P of mass collide on the rough surface to the ball A. यहाँ पे कोई एक पॉइंट मास P होगा जो कि रेस्ट में होगा, इससे टकरा रहा है. तो देखो तो जब ये वीडियो बनाओगे ना, जब ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पे इधर फोर्स लगाएगा. अच्छा एक चीज तो है कि इस हिंट की जरूरत नहीं. अगर तुम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कंबाइंड मोशन जो मैंने पढ़ाया था ये वाला क्वेश्चन, वो ऑलरेडी उस क्वेश्चन में ये है ही है, उस वीडियो में है ये क्वेश्चन. तो उसमें इसको अलग से V1 मान लो, इसको तुम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी V2 मान लो और ओमेगा मान लो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दोगे, आंसर आ ही जाएगा. ठीक है, बट इन्होंने एक हिंट दे रखा है, इससे वो जल्दी आंसर मिल जाएगा. एक बीडी बनाओगे तो ये पार्टिकल लाइट रॉड की प्रॉपर्टी है, मेजर प्रॉपर्टी है. ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे इधर फोर्स लगाएगा, पॉइंट ए पे इधर फोर्स लगाएगा, और ये जो पॉइंट ए है वो इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा. तो देखो ये जो फोर्सेज है ये इंपल्सिव फोर्सेज है, एन जो इंपल्सिव फोर्स है ये भी एक इंपल्सिव फोर्स है. तो ये जो रॉड होगा वो इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगाएगा, तो इधर लगाएगा, परपेंडिकुलर तो लगा नहीं सकता, परपेंडिकुलर तो लगा नहीं सकता, ऐसा ही हिंट में लिखा हुआ है. तो एलॉन्ग ही फोर्स लगाएगा. तो अगर एलॉन्ग फोर्स क्यों लगाएगा जब कोई इंपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में है ही नहीं है, वाई डायरेक्शन में कोई इंपल्सिव फोर्स है ही नहीं है, तो ये रॉड इस पॉइंट पे तो वाई पे क्यों फोर्स लगाएगा? भाई इस रॉड पे देखो, इस रॉड की एबीडी में, सिर्फ रॉड की एबीडी में देखो, सिर्फ रॉड की एबीडी की बात कर रहा हूँ, पार्टिकल की नहीं कर रहा हूँ. सिर्फ रॉड की एबीडी में ये जो फोर्स है वो तो एक्स में है ना. तो ये जो रॉड होगा, ये जो रॉड होगा वो इस पार्टिकल पे एक्स में लगा सकता है फोर्स, लेकिन हिंट में क्या लिखा हुआ है, एक्स में फोर्स ही नहीं लगेगा. तो वाई में क्यों लगाएगा जब यहाँ पे इंपल्सिव फोर्स वाई में है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्यों आएगा, क्या रीजन है वाई में आएगा? मतलब वाई में फोर्स ही नहीं आने वाला. जब इस पार्टिकल पे फोर्स ही नहीं आएगा, तो जब ये इससे स्टिक करेगा तो इस पे फोर्स ही नहीं आना है, तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो. मतलब जो पहला आंसर है ए और बी की स्पीड पूछ रहा है ना, ए की स्पीड क्या रहेगी, जीरो, बी की स्पीड जीरो रहेगी. तो इसमें बी का जो स्पीड आएगी टक्कर के तुरंत बाद वो जीरो आएगी, और इसका अब बी की स्पीड जीरो नहीं आएगी, जो पहले था वही आएगी, दैट इज वी नॉट. पहले वी नॉट था, बाद में भी वी नॉट आएगी. अब क्या करेंगे, अब ये इस पे स्टिक कर गया, लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम पे. तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम में क्या होगा, एम इंटू वी नॉट इसका, इस बार ऊपर वाले का, वी नॉट। और नीचे वाले का एम इंटू वी नॉट, इसका जीरो. तो एम इंटू वी नॉट और आर जो आगे वाला उसका जीरो बराबर फाइनल. फाइनल इसका तो अगेन एम इंटू वी नॉट रहेगा, और ये दोनों स्टिक कर गए, एम और एम स्टिक कर गए, तो टोटल मास क्या आ गया, 2m इंटू वेलोसिटी भी. तो यहाँ से भी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज एक वी नॉट से कट गया. वी नॉट बाई टू। ठीक है, वी नॉट बाई टू. तो इस तरीके से मैंने ए की वेलोसिटी निकाल ली, दैट इज वी नॉट बाई टू. कह रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ सी ऑफ द सिस्टम ए बी पी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता करना है. तो लगा दो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा. बी पार्ट में आंसर क्या बनेगा, m1 v1, तो इसका मास m इंटू वी नॉट प्लस
इसका मास है 2m ना, तो 2m इंटू v0/2 एंड डिवाइड बाई टोटल मास कितना है 3m है, तो इससे आंसर क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 2v0/3 एंड दिस इज आंसर। सी पार्ट क्या कर रहा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम अबाउट सी आफ्टर द कोलिजन। एंगुलर स्पीड, अच्छा एंगुलर स्पीड किसी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा सेम आता है, तो किसी के भी अबाउट निकालोगे आंसर सेम आएगा। क्या करो, तुम इसी के अबाउट निकाल दो। तो अब कंडीशन क्या था सी वाले में, ऊपर वाले की स्पीड v0 है और इसकी स्पीड क्या थी v0/2 थी, तो इसके फ्रेम पे चले जाओ, इसके फ्रेम पे जाके वेलोसिटी को उल्टा करके दे दो, ऐसे v0/2 दे दो, दे दिया v0/2। अब एंगुलर स्पीड कितनी आएगी, द एंगुलर स्पीड ओमेगा इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइड बाई 20 की दूरी, तो v0 माइनस v0/2 डिवाइड बाई 20 की दूरी दैट इज l, तो आंसर आएगा v0/2l एंड दिस इज आंसर। ठीक है।